अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फरहान और आप देख रहे हैं प्यारा सा इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल चैनल क्रिएटिव साइंस। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं जो प्रमोट हुए हैं, तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि हम प्रमोट हुए या नहीं हुए। अगर हम हुए हैं तो हम किस बेस पे होंगे और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। तो बोर्ड ने जो है वो सारी कैटेगरीज जो है वो सामने रख दी है, तो मैं आपको सारी कैटेगरीज जो है वो बताऊंगा। तो आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर आप प्रमोट हुए हैं तो आप किस बेस पे जो है वो प्रमोट हुए हैं और कितने % आपको जो है वो अजाफी मार्क्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरी 21 आती है। कैटेगरी 21 के अंदर ये बात बताई गई है कि अगर आपने पार्ट 1 का एग्जाम दे दिया है और पास भी कर लिया है तो पार्ट 2 का फुल एग्जाम आपने देना था। तो उन बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, उनको 3% अजाफी मार्क्स देके उनका रिजल्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो सेकंड जो कैटेगरी आती है, इसके अंदर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 40% की रेंज में है तो सेकंड पार्ट उसने जब वो फुल देना है तो उनके लिए क्या होगा। अब कॉमर्स ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनके 3 से ज़्यादा मज़ामीन में जिन बच्चों के लेस देन 33% और जो बाकी तलबा हैं जिनके मार्क्स जो है वो लेस देन 33%, 2 या ज़्यादा मज़ामीन में हो गए तो उनका स्पेशल एग्ज़ाम होगा। तो इसी तरह जब वो कैटेगरी 32 आ जाती है, कैटेगरी 32 के अंदर ये बात कही गई है कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फर्स्ट पार्ट के एक भी मजमून के अंदर, एक भी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो एब्सेंट था, तो वो स्पेशल एग्जाम में अपीयर होगा। तो इसी तरह जो है वो कैटेगरी 33 आ जाती है। कैटेगरी 33 के अंदर पार्ट 1 एवरेज पास एंड पार्ट 2 फुल। तो इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। उम्मीदवार पार्ट फर्स्ट में कॉमर्स ग्रुप के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 2 मज़ामीन में लेस देन 33% और कॉमर्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मज़ामीन में लेस देन 33% नंबर है, तो उन उम्मीदवारों को पहले पार्ट फर्स्ट में औसत नंबर देकर पास किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारान को पार्ट सेकंड में भी पार्ट फर्स्ट के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। अब ये किन के लिए है कि ग्रुप जो कॉमर्स का है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मज़ामीन में लेस देन 33% मार्क्स हैं, और इसी तरह जो है वो जो कॉमर्स ग्रुप का सेकंड जो है वो आ जाता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मज़ामीन में लेस देन 33% हो तो उनके जो है वो पहले पार्ट के एवरेज और इसी तरह जो है वो सेकंड पार्ट के जो है वो फर्स्ट पार्ट के एवरेज के हिसाब से उनके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। तो कैटेगरी 100 आ जाती है। अदर बोर्ड प्लीज वेरीफाई एंड मेंशन कैटेगरी। दूसरे बोर्ड में पार्ट फर्स्ट में शामिल इम्तिहान या मैट्रिक पास करने के बाद या इंटरमीडिएट में फेल होने की सूरत में उम्मीदवार की ओल्ड पोस्टिंग को चेक करके उम्मीदवार को गैली के हिसाब से रिजल्ट तैयार करना है। तो उम्मीदवार की जो कैटेगरी होगी उस हिसाब से रिजल्ट इसका तैयार होगा। तो इसी तरह जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी 41 कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट है पार्ट 1 के अंदर, उम्मीदवार पार्ट फर्स्ट में 1 या 2 मज़ामीन में फेल हो तो उस किस्म के उम्मीदवार पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट के हासिल करदा नंबर देकर पास कर दिए जाएंगे। कि जो बच्चे जो है वो 1 या 2 मज़ामीन के अंदर जो है वो फेल हों,
कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा स्टूडेंट है जिसकी सप्ली हो एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको सेकंड पार्ट में जो है वो एवरेज या पासिंग मार्क्स जो है वो देकर उसको पास कर दिया जाएगा। तो कैटेगरी 42 उम्मीदवार पार्ट सेकंड में 1 या 2 मज़ामीन में फेल है, तो इस किस्म के उम्मीदवार को पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड के हासिल करदा नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। तो इसी तरह कैटेगरी 43 आ जाती है। उम्मीदवार 1 या 2 मज़ामीन के दोनों पार्ट्स या एक पार्ट में फेल होने की सूरत में उम्मीदवार को पार्ट वाइज औसत नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जिसके अंदर जो है वो उसने फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का जो है वो एग्जाम दे दिया था, उसकी जो है वो सप्ली आ गई है पार्ट 1 के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, या जस्ट पार्ट 1 में आ जाती है या सेकंड पार्ट में आई हुई है, तो वो अब एग्जाम देना चाहता था, उसको क्लियर करना चाहता था। तो उनके लिए ये लिखा है उम्मीदवार 1 या 2 मज़ामीन के दोनों पार्ट्स या एक पार्ट में फेल होने की सूरत में उम्मीदवार को पार्ट वाइज औसत नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। इसी तरह जो है वो कैटेगरी 44 आ जाती है। उम्मीदवार जो कि एक पार्ट या दोनों पार्ट्स की कंपार्टमेंट का इम्तिहान का जो है वो दे रहे हैं और उनका आखिरी चांस है, तो इस तरह के उम्मीदवारान को भी औसत नंबर पार्ट वाइज देकर उनको पास कर दिया जाएगा। तो ये खुशखबरी जो है वो लास्ट चांस वालों के लिए है, तो उनको जो है वो बहुत जो है वो बेनिफिट हुआ है। तो बेनिफिट उनको यही हुआ कि उनका चांस जो है वो लास्ट था, तो हो सकता था वो क्लियर कर पाते या ना कर पाते, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि उसके पार्ट वाइज जो है वो जो एवरेज मार्क्स होंगे मार्क्स देकर उसको पास कर दिया जाएगा। कैटेगरी 71 उम्मीदवार सिर्फ पार्ट फर्स्ट के नंबर बढ़ाने का इम्तिहान दे रहा है। इस उम्मीदवार को पार्ट सेकंड के मुताबिक पार्ट फर्स्ट में नंबर लगाकर रिजल्ट मुकम्मल कर दिया जाएगा और उसके प्रैक्टिकल के नंबर साबका इम्तिहान के ही शामिल हो गए। तो जो पार्ट 1 जो है वो ओनली इम्प्रूव कर रहा है पार्ट 1 के, तो उसके प्रैक्टिकल के इम्तिहान के जो नंबर हो गए वो पहले वाले लगेंगे, तो उसके जो है वो जो सेकंड पार्ट के अंदर जो मार्क्स होंगे तो उसके एवरेज के लिहाज से इसके मार्क्स जो है वो लगाकर उसको पास कर दिया जाएगा। तो कैटेगरी 72 कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है पार्ट 2 की, तो उनको पार्ट 1 की बेस पर जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स उसके पहले वाले ही लगे रहेंगे। तो कैटेगरी 73 के अंदर जो मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है पार्ट 1, तो उसके साथ विद ग्रेस मार्क्स, तो ऐसे जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो ग्रेस या रायती मार्क्स जो है वो देकर जो है वो पास करने के चांसेस हैं। तो इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स जो है वो दूसरे भी आ जाते हैं। तो दूसरे कैंडिडेट इसमें जैसे जो है वो सप्ली के आ जाते हैं, कंपार्टमेंट है, कुछ रायत चाहते हैं, रायती जो है वो बच्चे आ जाते हैं। तो सब के लिए 1 बाय 1 जो भी जो है वो फैसला था वो आप लोगों ने जो है वो इसको देखा। तो कैटेगरी 74 आ जाती है। तो ग्रेस मार्क्स जिस बच्चे ने मार्क्स इंप्रूव करने हैं पार्ट 2, तो उसके लिए भी रियायती मार्क्स देने का फैसला किया है। तो कैटेगरी 75 के अंदर तो मार्क्स इंप्रूव सब्जेक्ट वाइज कि जिसने जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो इम्प्रूवमेंट करनी है। उम्मीदवार मजमून वाइज नंबरों में इजाफे का इम्तिहान दे रहा है। इस सूरत में उम्मीदवार के शामिल मजमून में जिस पेपर में पार्ट फर्स्ट या सेकंड में ज्यादा नंबर होंगे दूसरे पार्ट में शामिल करके रिजल्ट मुकम्मल किया जाएगा। प्रैक्टिकल के नंबर साबका इम्तिहान के ही शुमार होंगे। तो इस कैटेगरी को आप लोग समझ लीजिएगा, और जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है। तो उनके जिस पार्ट में जो है वो ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी के मुताबिक जो है वो उन्होंने जो है वो सेकंड पार्ट के जो है वो मार्क्स लगा के उसको इम्प्रूव कर देना है। कैटेगरी 74 आ जाती है। उम्मीदवारान जिन्होंने पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड के मुकम्मल मज़ामीन के नंबर बढ़ाने का इम्तिहान देना है
जिस पार्ट में ज़्यादा नंबर होंगे दूसरे पार्ट में शामिल करके रिजल्ट मुकम्मल किया जाएगा। अब कैटेगरी 76 के अंदर वो कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने मार्क्स इम्प्रूव करने थे पार्ट 1 और 2 के, तो अब उनके जिसमें जो है वो ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिस पार्ट में ज़्यादा नंबर होंगे तो उसको उसी के मुताबिक इसके मार्क्स लगा के इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो कैटेगरी 51 के अंदर दोनों पार्ट्स का मुकम्मल इम्तिहान देने वाले तमाम उम्मीदवारान का स्पेशल एग्ज़ाम होगा। तो वो उम्मीदवार जिन्होंने कंपोजिट एग्ज़ाम देने हैं तो उनका स्पेशल एग्ज़ाम है। तो इसी तरह एडिशनल वो उम्मीदवार जो अजाफी मज़ामीन का इम्तिहान दे रहे हैं उनका भी स्पेशल एग्ज़ाम होगा। हर उम्मीदवार को 50% नंबर अलाट कर दिए जाएंगे और ये फार्मूला है प्रैक्टिकल्स का। तो बाकी जो नंबर होंगे उसके सब्जेक्ट में जितने होंगे तो उसकी एवरेज के हिसाब से उसको पास कर दिया जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाजमी जो है वो आप लोगों ने शेयर करना है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।